अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जो इसके आगे आने वाले प्रश्नों में जिनकी हमको कैलकुलेशन करनी होगी, और वो है साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके हिस्से की जो राशि होती है वो फर्म को उनको देनी होती है। लेकिन दोनों दशाएं हमने देखी कि कई बार अगर फर्म के पास उतनी राशि है तो उसको एक मुश्त दे दिया जाता है, और कई बार किस्तों में दिया जाता है या वार्षिकी आधार पर हम पेमेंट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो अमाउंट होती है, ड्यू अमाउंट जो होती है साझेदारों को, वो इतनी बड़ी राशि होती है कि अचानक से अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई साझेदार निवृत्त होकर जाना चाहे तो उस राशि का भुगतान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फर्म के लिए। अब ऐसी दशा में क्या होता है कि इस तरह की दशाओं से बचने के लिए, हानियों से बचने के लिए फर्म अपने सभी साझेदारों की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेकर रखती है। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है उसके आधार पर जो अचानक से इस तरह का जो संकट उत्पन्न होता है उसको हल तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी प्रविष्टि करते हैं तो हमको दो बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। पहला ये कि जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है उस पर जो व्यय किया जा रहा है प्रीमियम पर, क्या वो व्यापारिक व्यय है, और दूसरा कि क्या वो पूंजीगत व्यय है, क्योंकि दोनों ही दशाओं में जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो वो अलग अलग होगी। तो आइए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की इन दोनों दशाओं में किस प्रकार हम प्रश्नों को हल करते हैं उसके बारे में देखते हैं। स्नेहा, संध्या एवं जागृति 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 2400, 1250 और 750 है। 28 फरवरी 2017 को स्नेहा की मृत्यु हो गई और उनका पूंजी खाता तैयार करना है। पहला एडजस्टमेंट है, फर्म में साझेदारों की 2700 रुपए की संयुक्त बीमा पॉलिसी है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिए है। स्नेहा की मृत्यु तिथि तक का उसका आहरण 300 रुपए है। ख्याति का पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर गणना की जाएगी। पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ 6300 रुपए था। चालू वर्ष के लिए स्नेहा के लाभ का भाग पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार निकाला जाएगा। स्नेहा के प्रतिनिधि को दी जाने वाली राशि की गणना कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी वो 2700 रुपए की थी। तो सबसे पहले हम इसमें से स्नेहा की मृत्यु हुई है तो स्नेहा के भाग को हमको इसमें से अलग कर देना है। तो यहाँ हम अनुपात जो दिया गया है प्रश्न में उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि स्नेहा का जो भाग है 3:2:1 के हिसाब से वो 3/6 है। तो इस पूरी 2700 रुपए में से हम स्नेहा के भाग को अलग कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम 2700 गुणित 3/6 करके 1350 रुपए जो है वो स्नेहा का भाग हम अलग कर लेंगे। अब क्योंकि हमको इसकी जो पूंजी है उस पर हमको ब्याज देना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्नेहा की जो पूंजी है वो 2400 रुपए है, और क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया गया है कि पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिए है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो खाते हैं वो 31 दिसंबर को बंद होते हैं। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर वर्ष से ये बिजनेस ये चलाते हैं। कैलेंडर वर्ष मतलब 1 जनवरी को ये अपने खाते खोलते हैं और 31 दिसंबर को बंद करते हैं। तो इस हिसाब से ये माना जाएगा कि स्नेहा फर्म में 2 महीने रही, क्योंकि 28 फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि 2 माह तक वो फर्म में रही, जनवरी और फरवरी। तो 2400 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 माह का जब हम पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि 20 रुपए उसकी पूंजी पर ब्याज यहाँ पर आता है। तीसरा एक कैलकुलेशन हमको करना होगा कि जो प्रॉफिट है उसमें स्नेहा का जो हिस्सा है उसको हमको निकालना होगा। यहाँ पर एक पॉइंट जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि पिछले 3 वर्ष का जो कुल लाभ था वो 6300 रुपए था। तो 6300 रुपए को जब सभी साझेदारों में बांटेंगे, यहाँ पर हम 3 भागों में जब इसको बांटेंगे तो 2100 रुपए की राशि आएगी 1 साल की। अब 6300 जो है वो 3 वर्ष का प्रॉफिट है, तो हमको सिर्फ 1 वर्ष का प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 6300 में से अगर हम 1 वर्ष का प्रॉफिट अलग कर ले 6300 डिवाइडेड बाई 3 करके, तो 2100 रुपए जो है वो 1 वर्ष का प्रॉफिट आएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो मृत साझेदार है स्नेहा जो है उसका हिस्सा क्या है। तो ये हम देखते हैं कि स्नेहा का जो हिस्सा है वो 2100 का 3/6 है, और क्योंकि ये 1 साल का प्रॉफिट है और स्नेहा फर्म में सिर्फ 2 महीने रही है
तो यहाँ पर हम इसका 2 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी 2100 का 3/6 2 माह का निकालेंगे तो 175 रुपए उसके हिस्से के लाभ की गणना यहाँ पर हमने की। अब यहाँ पर हम ख्याति कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो औसत लाभ था, कुल लाभ जो था वो यहाँ पर दिया गया है कि 3 वर्षों का कुल लाभ 6300 रुपए है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि ख्याति को पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि ये 3 वर्षों का औसत लाभ है तो पहले 6300 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद दुगने के बराबर है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4200 रुपए जो है वो कुल ख्याति आती है फर्म की। अब इस कुल ख्याति में से हम स्नेहा का हिस्सा अलग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्नेहा का हिस्सा जो है वो 3/6 है। तो 4200 रुपए फर्म की कुल ख्याति में से जब हम स्नेहा का हिस्सा 3/6 अलग कर लेंगे तो उसका हिस्सा आएगा 2100 रुपए। अब सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हमने कर ली है। अब हमको बनाना है स्नेहा का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स्नेहा जो है मृत साझेदार है, सिर्फ उसके लिए हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये ज्ञात करने के लिए कि उसके हिस्से में क्या ड्यू आते हैं और उसका जो उत्तराधिकारी है उसको कितनी राशि का हमको भुगतान करना है, या फिर हो सकता है कि लाना भी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, जो यहाँ पर हमें दी गई थी स्नेहा के हिस्से की बैलेंस 2400 रुपए। उसके बाद हमने देखा कि उसके हिस्से के कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख लेंगे 20 रुपीज। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा देख रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया था 175, वो हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। फिर गुडविल में हमने उसका हिस्सा देखा 2100 था, ये हम उसका हिस्सा यहाँ पर लिख लेंगे। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमने देखा कि स्नेहा का हिस्सा था 1350, वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर 6045 रुपए जो है वो स्नेहा का की जो जमा राशि है वो है। इसमें से एक आहरण है 300 रुपए का, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम उसको स्नेहा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग, और 300 रुपए उसमें से हम माइनस कर देंगे 6045 में से। तो जो बैलेंस बचेगा 5745, ये हम स्नेहा का जो उत्तराधिकारी है उसको ये देय राशि की गणना हम यहाँ पर हमने की है, जो 5745 रुपए होगी। तो आपने देखा कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की कंडीशन में अलग अलग दिशाओं में हम इसकी अलग अलग एंट्री पास करते हैं।